कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इससे जरूर, ठीक है। तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भारत का जो भू क्षेत्र जो है, भारत के पास भू क्षेत्र कितना है विश्व का। तो विश्व का भारत भू क्षेत्र जो अपने पास 2.4% रखता है। लेकिन जनसंख्या में अगर देखा जाए कि विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में रहती है, तो विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या जो है भारत के पास है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में, तो 2.4%। भारत की जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व में, 17.5%, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। उस समय कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। अच्छा, 10 की जनगणना कब से शुरू हुई, कि हर 10 की, मतलब इसका मतलब होता है हर 10 साल बाद। 10 की जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में। उस समय बेहतर कौन था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये हो गया। फिर जो जनगणना हुई थी 1921 में, 1921 की जनगणना को हमने क्या बोला है, ये बोला गया है तुम्हारा महान विभाजन। क्या नाम दिया गया इसको, महान विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाली यार ये है इसमें कि 2011 में जो जब जनगणना लागू हुई थी, तो उस समय क्या थीम थी भारत की, तो हमारी क्या थी? हमारी हमारी जनगणना, हमारा हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन पहली बार विश्व में, परिवार नियोजन कौन लेके आया था पहली बार विश्व में, परिवार नियोजन तो भारत लेके आया था। परिवार नियोजन हम दो हमारे दो, ठीक है। अगर आप बात करो आप कि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, 121 करोड़ थी। जिसमें पुरुष कितने थे, तो मेल जो थे वो थे 51.47%, और फीमेल जो थी वो कितनी थी, वो थी 48.53%, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने उठाए हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो हरियाणा में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। और सबसे अधिकतम कहाँ पर है, अधिकतम की बात करेगा तो अधिकतम अधिकतम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ग्रामीण जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, तो 55%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो कौन है, हरियाणा, ठीक है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो में हरियाणा सबसे नीचे है, सबसे ऊपर कौन है, केरल, सबसे ऊपर कौन है, केरल। केरल का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, हरियाणा का सबसे कम। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा है, तो संपोषणीय अवधारणा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। 2024 की थीम क्या है, सभी की गिनती करना, किसी को पीछे ना छोड़ना, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि से इसका परिणाम है, तो अधोषित जन्म दर और अधोषित मृत्यु दर। 8 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में संक्रामक बीमारियों की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो 16.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है नियोजित नगरीकरण, नियोजित नगरीकरण जो है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसका नाम प्रजनन सिद्धांत से संबंधित है, तो थॉमसन का जो है नाम प्रजनन सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, अम्लैंग शब्द का क्या अर्थ है, नगर के आसपास के क्षेत्र। वर्ष 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई भारतीय जनसंख्या में, 17.5% की वृद्धि हुई। प्रतिवर्ष पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 2.3% प्रजनन दर है, मतलब भारत की प्रत्येक महिला जो है 2.3 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। वर्ष 2015 में किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी, तो 2015 में जो न्यूनतम मृत्यु दर थी वो कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी, कितने परसेंट है, नगरीय जनसंख्या 31.16%, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शीर्ष राज्यों के उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में बताओ। अवरोही क्रम तो सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ पर है, तो गोवा में, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? तो 42.61%। ठीक है। वर्ष 2011 की नगरीय जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो कहां पर न्यूनतम है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है। और सबसे कम कहां का है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। 1 किलोमीटर के एरिया में मात्र 17 लोग रहते हैं। ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो राजस्थान में। और राजस्थान में कितनी है? 52.2%। और बिहार में क्या है? बिहार में 51। तो मतलब इसका आंसर बिहार भी हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन देख के आ गया होगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा तो आप जानते ही हो, केरल में। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड की जनसंख्या में क्या आई है? कमी है। क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? केरल। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है? बिहार में। 2011 की भारत की जनगणना में आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? क्या कहते हैं? जननांगीय संक्रमण कहते हैं। 2026 सॉरी 26 क्वेश्चन है तुम्हारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% के समथिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वर्तमान वृद्धि से निकट भविष्य में इसके इसके चीन से निकल आगे निकलने की संभावना है। और प्रत्येक 6 आदमी में से एक भारतीय है। ठीक है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। अभी पूछेगा कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? तो भारत के पास। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की जनगणना हर 10 वर्षों पर की जाती है। ठीक है। तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। देखो कब होगी। 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 लाख प्लस नगरीय समूह नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान किसका है? तो कोटा का। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्न नगरीय युग्मों की है, किसकी है? तो मुंबई की और दिल्ली की। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी सीएचएस में पूछा गया है। ठीक है। जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है। कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो डिजिटल भारत योजना नई योजना नहीं है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है, कौन सा है? तो 14.2%। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, कहां पर? लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। ठीक है। अगर भारत की देखी जाए साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर जो है वो है तुम्हारी 74.04%। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल की भी होती है राष्ट्रीय में। ठीक है। तो मेल और फीमेल की देख लेते हैं। पुरुषों की है 82.14 और फीमेल की जो है 65.46%। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या का रेशियो सबसे ज्यादा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बट ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां रहती है? उत्तर प्रदेश में। रेशियो में ये आगे है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7। और इन 7 राज्यों के 7 जिलों के नाम याद रखना। कानपुर, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? सेक्स रेशियो कितना है? तो सेक्स रेशियो है भारत का कितना? 943। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, बट इस पे ध्यान रखना। कितना लिंग अनुपात है भारत का? 943। क्वेश्चन नंबर 42, नगरीकरण में वृद्धि का सूचक है। शहरों की तरफ आ रहे हैं लोग, शहर की तरफ आ रहे हैं। शहरों में क्यों आ रहे हैं? नगरों के शैक्षणिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है। सिर्फ जो भी शिक्षा के साधन है जो है वो कहां पर है? शहरों में। ठीक है। 43 क्वेश्चन क्या है? भारत में दशक 2001 से 2011 की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 17.6% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की जनगणना
वर्षों में से किस वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? तो अंकित किया गया है 1971 में, ठीक है। और 1971 में जानना कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। 1971 में ही भारत ने एक युद्ध भी लड़ा था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान जो है हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब वो क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या घनत्व निरंतर क्या है? निरंतर बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या घनत्व में देखो तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में जनसंख्या। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितनी है? 37.77 करोड़। वो भी किसकी अकॉर्डिंग है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2024 का नहीं पता। भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में 640 जिले, और जबकि दिसंबर 2017 के अकॉर्डिंग कितने हैं? 747, और बढ़ गए होंगे। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो केरल में। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम नगर में जनसंख्या रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या है कितनी है? 53। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का बढ़ते से घटते क्रम में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ किसी राजधानी है? पंजाब की और हरियाणा की। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देने का। 2045 तक जो है भारतीय जनसंख्या स्थिति आ जाएगी। अब कहाँ है? अब जो कर दिया है 2070। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज है देश के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो महिला साक्षरता दर में मिजोरम दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन है? केरल। जिस राज्य में फीमेल का डेवलपमेंट ज्यादा है, या जिस कंट्री में फीमेल का डेवलपमेंट ज्यादा है, वो हमेशा ही से सबसे आगे रहा है बिहार में। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। जनसंख्या में दूसरा है और क्षेत्रफल में तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1881 और 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित किया गया। कहाँ पर? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो किसमें नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। लास्ट तक बने रहना वीडियो में, आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो यूपी पुलिस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। हालांकि इसमें से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 61, माल के आयात के लिए कौन विनिमय की स्वीकृति देता है? तो आरबीआई। ठीक है। बस 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 912। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में, 1084। इस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था, तो 1951 में। अब भारत का लिंगानुपात कितना है? 947, कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, जनगणना वर्ष 2001 में भारत का लिंगानुपात था कितना था? 933। भारत के किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई? तो कर्नाटका में। भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद किसका है? बिहार का। बीमारू राज्य में आता है। जनसंख्या के पैरामीटर में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है कौन? 0 से 14 वर्ष के। ये आश्रित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में वृद्धि हुई 2001 से 2011 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या एकल आबादी को कितना परसेंट है? 29%। क्वेश्चन नंबर 71, जननांगी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? कुशलता को प्रोत्साहन देना चाहिए। मालसन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो नागालैंड में। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बाकी के सारे प्रदेश जिसमें आबादी का घनत्व सबसे कम है, अंडमान निकोबार और वही है। ठीक है। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो गाजियाबाद का शहर सबसे घना है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि ये एनसीआर से लगा हुआ है। ठीक है। दिल्ली से लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही क्रम बताइए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। मतलब नोएडा। नोएडा किस में आता है? नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में आता है। ठीक है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? शराबस्ती की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है, ठीक है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा? ललितपुर। ललितपुर कहाँ पर है? ललितपुर जो है मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बीच में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश का। भारत की गिनती जननांगी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग जनसंख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 1084, सबसे ज्यादा। और बिहार में सबसे कम, सॉरी बिहार में सबसे कम नहीं है। कहाँ कम कहाँ है? कहाँ का है? ये है तुम्हारा हरियाणा का। बस 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 79.63%। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया, ठीक है। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने के लिए सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह को जोम के प्रमुख कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मैंने भारत में बुलाया। भारत में बाल मतलब 0 से 6 वर्ष जनसंख्या के लिंग अनुपात 1960 में निरंतर घट रहा है। बस 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15। बायोमेट्रिक के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 15 साल होना चाहिए। 89, मलिन बस्ती सर्वाधिक मतलब 73, मुंबई। स्लम एरिया कहाँ पर है? मुंबई में सबसे ज्यादा। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित क्षेत्र में प्रति 1000 वर्षों पर महिलाओं की जनसंख्या सबसे दमन और दीन थी? ठीक है, 618। बस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है दमन और दीन में, ठीक है, 618। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या भारत के किस राज्य से सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। मतलब एसटी के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी कितनी होगी? विश्व की अनुमानित जनसंख्या 9.8 बिलियन। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है 1961 से 1971, सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर होगी। क्वेश्चन नंबर 95, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था 31.2%। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 3892। भारत नगरों में नियोजन का स्तर कितना है? निम्न। क्वेश्चन नंबर 99, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं निम्नतम कहाँ पर है? उच्चतम है केरल में, निम्नतम कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 100, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन के रूप में? तो 1921 को महान विभाजन के रूप में बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय सीमा रेखा के विस्तार का कारक क्या है? व्यापार और विनिर्माण। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय क्रियाकलापों से और विस्तार से। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन सा है? वर्धमान, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी कब? 1881 में, जब लॉर्ड रिपन थे। और पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। क्वेश्चन नंबर 105, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है? एशिया महाद्वीप में। और कहाँ नहीं है? तो अंटार्कटिका में। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे संबंधित है किसे? औद्योगिक क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 7, नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्चतम संख्या घनत्व सघन कृषि। विश्व में अधिकतम आयु संभावित है जापान में। जापान की एवरेज आयु 83.46% है। 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई कहाँ पर? नागालैंड में। भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर 1971 से 81 तक। 2011 ब्रिटेन और भारत में, क्वेश्चन नंबर 111, ब्रिटेन और भारत में नगरीकरण, भारत ब्रिटेन की तुलना में कम नगरीकृत है। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि कितने प्रतिशत हुई? 21%। 2013 में निम्न लिंगानुपात के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उच्च मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिका की तुलना में अधिक बालकों को जन्म देना। भारत में 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की गई नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्निर्माण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया? जवाहरलाल नेहरू के नाम से। विश्व की 50% जनसंख्या अक्षांशों के मध्य रहती है 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के मध्य में, मतलब उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है जन्म नियंत्रण। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नगरीकरण का स्तर कितना है? चीन से काफी नीचा है, ठीक है, नगरीकरण का। जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना किस प्रकार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सामाजिक। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? न्यूनतम, राजस्थान की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि 2011 में साक्षरता दर, तो अगर पूरे भारत की निकालोगे साक्षरता दर, तो पूरे भारत की जो साक्षरता दर निकल के आएगी वो है 74.04%।
ठीक है। इसमें मेल और इसमें फीमेल की देख लो आप। मेल की जो है 82.14 14 1 पॉइंट और फीमेल की है 65.46%। ठीक है। जो बच्चे यूपी पुलिस का भी एग्जाम देंगे, ठीक है, यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उनको क्वेश्चन में जो कराए उसमें से 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। और फिर अपना अटेम्प्ट अच्छे से करना। ठीक है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड जैसे थीम 2024 की थीम हो गई वो